आखिर कूड़ा चुनने वाली लड़की अन्या कौन है? आखिर किस वजह से आज अन्या का ये हालत है? क्या अन्या अपने प्यार के कारण पागल हो जाती है? क्या अन्या को उसके प्यार में धोखा मिलता है? आखिर क्या है कूड़ा कचरा चुनने वाली लड़की की कहानी? कूड़ा चुनने का सफर। लोग उसे पागल समझने लगे। वो रोज सुबह एक थैला लेकर निकलती और शहर के कोने कोने से प्लास्टिक, कांच के टुकड़े, फटे कपड़े और जंग लगा लोहा चुनती। लेकिन अनन्या सिर्फ कूड़ा नहीं चुन रही थी। वो दरअसल अपनी तकलीफों को समेटने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब वो घर में इकट्ठा किए हुए कूड़े को देख रही थी, उसे एहसास हुआ कि ये चीजें बेकार नहीं हैं, बस बिखरी हुई है। चलिए इस कहानी को 5 साल पीछे फ्लैशबैक में ले चलते हैं और जानते हैं आखिर क्या है इस दिलचस्प कहानी का राज। आइए सुनते हैं। उस मोड़ पर शाम के 6 बजे थे। कॉलेज के गेट के सामने वही पुराना नीम का पेड़, वही चाय की टपरी और वही हल्की सी बेचैनी। सब कुछ वैसा ही था। आरव वहीं खड़ा था जैसे पिछले 5 सालों से खड़ा हो। बस एक फर्क था, आज उसे पता नहीं था कि वो आएगी या नहीं। तभी सामने से सफेद दुपट्टे में लिपटी एक पहचान सी गुजरी। दिल ने कहा, वही है अनन्या। वक्त जैसे पीछे लौट गया। शुरुआत 5 साल पहले इसी कॉलेज में पहली बार मिले थे। पहले दिन की क्लास, नए चेहरे और सीट ना मिलने की झुंझलाहट। यहां बैठ जाओ, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा था। बस वहीं से कहानी शुरू हुई। धीरे धीरे नोट्स शेयर होने लगे, फिर कैंटीन की चाय, फिर लाइब्रेरी में घंटों की बातें। आरव को नहीं पता था कि कब उसकी हंसी उसकी आदत बन गई, और अनन्या को भी एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी खामोशी सिर्फ आरव के साथ आरामदायक हो गई। प्यार का एहसास। एक दिन बारिश में दोनों भीगते हुए कैंटीन तक भागे थे। हंसते हंसते अचानक चुप हो गए। बारिश की बूंदें, पास खड़े 2 लोग और दिलों की तेज धड़कन। आरव, अनन्या ने कुछ कहना चाहा। कुछ मत कहो, आरव ने कहा। अगर कहा तो सब बदल जाएगा। वो मुस्कुरा दी। लेकिन सच ये था, सब बदल ही चुका था। अधूरा इजहार। कॉलेज खत्म होने वाला था। जिंदगी अपने अपने रास्ते मांग रही थी। आरव कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन डरता था, अगर उसने मना कर दिया तो। अनन्या इंतजार करती रही कि आरव बोले, लेकिन वो दिन कभी आया नहीं। आखिरी दिन दोनों ने बस हाथ मिलाया। ख्याल रखना, अनन्या ने कहा। तुम भी, आरव ने जवाब दिया, और वो चली गई। जुदाई। वक्त बीतता गया। नौकरी, जिम्मेदारियां, नए लोग, लेकिन कुछ भी नया पुराना भुला न सका। आरव आज भी हर साल कॉलेज के सामने उसी टपरी पर चाय पीता था। अनन्या आज भी बारिश में भीगते हुए उसी दिन को याद करती थी। दोनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल पीछे छूट गया था। मुलाकात। और आज 5 साल बाद अनन्या सच में सामने खड़ी थी। आरव, उसने हैरानी से कहा। हां, वो मुस्कुराया। तुम कैसी हो? जिंदा हूं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। बस। दोनों चुप हो गए। कुछ बातें इतने सालों बाद शब्द नहीं मांगती। सच का सामना। चाय की टपरी पर बैठे। 2 कप चाय और 5 साल की दूरी। तुमने कभी पूछा नहीं, अनन्या ने कहा। मैं क्या चाहती थी? आरव ने नजर झुका ली। मुझे डर था। मुझे भी, उसने कहा। लेकिन प्यार में डर हो तो कहना जरूरी होता है। आरव ने गहरी सांस ली। बिछड़ने की वजह। फाइनल ईयर में हालात बदल गए। अनन्या के घरवालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। आरव उस वक्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा था। न नौकरी थी, न कोई ठोस भविष्य। एक दिन बिना कुछ कहे अनन्या कॉलेज छोड़कर चली गई। न कोई कॉल, न कोई मैसेज, बस एक खामोशी जो 5 साल तक आरव के दिल में गूंजती रही। अचानक सामना। आज कॉलेज में एलुमनी मीट थी। आरव एक सेमिनार के लिए आया था।
तभी सामने से आती एक आवाज ने उसे रोक लिया। आरव। वो पल जैसे थम गया। सामने अनन्या खड़ी थी, पहले से ज्यादा सुलझी हुई, आंखों में वही पुरानी चमक, लेकिन अब थोड़ी उदासी भी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहे। अधूरी बातें। कैंपस के उसी नीम के पेड़ के नीचे, जहां कभी उन्होंने साथ सपने बुने थे, आज दोनों आमने सामने बैठे थे। अनन्या ने कहा, मैं बिना बताए चली गई, मुझे माफ कर दोगे? आरव की आवाज भर आई। 5 साल तक मैंने हर दिन यही सवाल खुद से पूछा, क्या गलती मेरी थी? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि कैसे हालात, परिवार और मजबूरियों ने उसे तोड़ दिया था। क्या प्यार जिंदा था? आरव ने धीरे से पूछा। अभी कोई है तुम्हारी जिंदगी में? अनन्या ने सिर हिला दिया। नहीं, शायद मेरा दिल आज भी यही अटका था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इस बार वो दर्द वाली नहीं थी, बल्कि उम्मीद से भरी हुई। नया मोड़। आरव मुस्कुराया। 5 साल पहले हम अधूरे थे, आज शायद दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। इस बार अगर साथ चले तो कभी छोड़ोगे तो नहीं? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार वक्त नहीं, हालात नहीं, कुछ भी हमें अलग नहीं करेगा। अंत नहीं, शुरुआत। कॉलेज का वही गेट आज बंद हो रहा था, लेकिन आरव और अनन्या की कहानी आज पहली बार पूरी तरह खुली थी। कभी कभी बिछड़ना जरूरी होता है, ताकि प्यार अपनी असली कीमत समझ सके। कॉलेज में उस दिन के बाद आरव और अनन्या फिर से बात करने लगे। शुरुआत धीरे धीरे हुई। एक मैसेज, फिर कॉल, और फिर घंटों की बातें, लेकिन इस बार प्यार के साथ। डर भी था, बीते जख्म। अनन्या अक्सर चुप हो जाती, आरव समझ जाता। उसे डर है कि कहीं फिर वही अधूरापन न दोहराया जाए। एक शाम अनन्या ने साफ कहा, आरव, इस बार अगर हम टूटे तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। आरव ने जवाब दिया, पिछली बार हम बच्चे थे, आज जिम्मेदार है। आज अगर साथ है तो आखिरी बार। समाज की दीवार। कुछ ही महीनों में अनन्या के घर वालों को सब पता चल गया। फोन पर वही सख्त आवाज, हमने पहले ही कहा था, ये लड़का हमारे लायक नहीं। अनन्या रो पड़ी। 5 साल पहले वो डर गई थी, इस बार नहीं। उसने पहली बार कहा, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूं। आरव की परीक्षा। उधर आरव की जिंदगी भी आसान नहीं थी। नया स्टार्टअप, दिन रात की मेहनत, और ऊपर से ये डर, कहीं अनन्या फिर दूर न हो जाए। एक रात उसने कहा, अगर तुम्हारे घर वाले न माने तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? अनन्या ने बिना सोचे कहा, अब नहीं, इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। बिछड़ने का डर, साथ रहने का साहस। एक दिन दोनों मंदिर के बाहर बैठे थे। घंटियों की आवाज के बीच अनन्या बोली, प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, एक दूसरे के लिए खड़े होने का नाम है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। ये हाथ अब कमजोर नहीं था। नया वादा। आरव ने कहा, मुझे वक्त दो, नाम, पहचान और सम्मान सब दिलाकर रहूंगा। अनन्या मुस्कुराई, मुझे दौलत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। वक्त बीत रहा था, लेकिन हालात नहीं बदल रहे थे। आरव ने सब कुछ कर लिया, मेहनत, इंतजार, भरोसा, पर कुछ दीवारें मेहनत से नहीं, सोच से बनी होती है। अनन्या का टूटना। एक शाम अनन्या की आवाज कांप रही थी, आरव, मैं हर रोज लड़ती हूं, लेकिन हर रोज हार जाती हूं। घर वाले साफ कह चुके थे, या तो परिवार या आरव। अनन्या दोनों को खोने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरी मुलाकात, कॉलेज का कैंपस, वही नीम का पेड़। शाम के ठीक 6 बजे आरव पहले से खड़ा था। अनन्या आई, आंखों में आंसू, हाथों में कांपता हुआ एक लिफाफा। मेरी शादी तय हो गई है, इतना कहकर वो रो पड़ी। आरव ने कुछ नहीं कहा,
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब खामोशी होती है। टूटता सपना। आरव ने धीरे से पूछा, क्या तुम खुश रहोगी? अनन्या ने सिर झुका लिया। खुशी अब सवाल बन चुकी थी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, उसने कहा। आरव मुस्कुराया। भूलना मत। कुछ लोग यादों में जिंदा रहते हैं। अलविदा। अनन्या चली गई। पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव देर तक वही खड़ा रहा, जैसे कोई इंतजार अब भी पूरा हो सकता हो। सालों बाद आरव एक सेटल इंसान बन चुका था। लोग उसकी कामयाबी की मिसाल देते थे, लेकिन हर शाम 6 बजे वो चाय का कप अब भी खाली रह जाता था। कहानी का सच, कुछ प्यार जीने के लिए नहीं, याद रखने के लिए होते हैं, और जो साथ न हो सका वही अक्सर सबसे सच्चा प्यार होता है।